औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उस्ताद मलिक इकबाल एमको वाले दोस्तों। इस तरह के दोस्तों के कमेंट्स भी कर रहे थे कि फ़ोन भी आ रहे थे कि हमें ना ये बताएं कि ब्रीडिंग करवाने के लिए दाना पानी कौन सा अच्छा होता है। दोस्तों इस तरह के दाना पानी चाहे थोड़ा बहुत आप हल्का भी कर लेना, आपकी देखभाल पे जो ब्रीडिंग होती है ना उसने होना है। ये नहीं है कि आप ब्रीडिंग कराने वाले जोड़े जो हैं उनको आप हर किस्म का अच्छा दाना डालें, उन पर आप तवज्जो ना रखें कि क्या हो रहा है, उनको क्या मसला है उनके अंदर चल रहा है, तो फिर आपकी कामयाबी नहीं है। अगर आप दाना गंदम डाल रहे हैं, थोड़ी बहुत गंदी डाल देते हैं, सुबह के टाइम आप थोड़ा बहुत डाल दें, सरसों वगैरह डाल दें, तो आपका ये बेहतरीन दाना है ब्रीडिंग के लिए। तो बाकी जो मसले चल रहे हैं कि कबूतर ढीले ढूले हो जाते हैं, जोड़े वाले को दोस्त भी करते हैं, कमेंट्स करते हैं, आप उन पर तवज्जो रखें। जब भी आपका कबूतर लूज होने लगेगा ना, वो आपको हफ्ता पहले बताता है। वो थोड़ा सा झूम मार जाएगा, हल्का फुल्का वो दाना खाएगा, साइड पे हो जाएगा, वो आपको पता चल जाता है कि ये कबूतर अनफिट है। लेकिन जो दोस्त नहीं जानते वो इसी तरह गुजरते रहते हैं, चेक करते ही नहीं हैं। फिर क्या होता है, हफ्ते के बाद बिल्कुल डाउन हो जाता है। जब डाउन हो जाता है फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले से ही उनका ख्याल किया करें। और बच्चे पलवाने के लिए मैं तो जो करता हूँ, मैं तो ग्राइंडिंग मशीन मैंने रखी हुई है, तो उसमें मैं ग्राइंड कर लेता हूँ। ये जो खुश्क रोटियाँ मिलती हैं, ये बेचने वाले आ जाते हैं, फेरी फूरी वाले हमारे पास, इनसे हम ना ले लेते हैं खुश्क रोटियाँ, थोड़ी बहुत जितनी की ज़रूरत हो, क्योंकि वो रोज़ाना ही आ जाते हैं, दूसरे तीसरे दिन बाद वो गली में मिल ही जाते हैं। उनसे आप वो रोटी दे दिया करें, उसको आप ग्राइंड कर लिया करें, ब्रीक कर लिया करें, किसी चीज़ से ग्राइंड कर लें। अगर ग्राइंड नहीं कर सकते तो उसको चट्टू बट्टे से ब्रीक कर लें, वो भी इनको डाल सकते हैं। वो डालेंगे तो पानी शानी पियेंगे, उसके साथ भी ब्रीडिंग जो सर्दियों की है ना बेहतरीन होती है। तो जो पाउडर बना रहा हूँ, मैं बना रहा हूँ, उसको मैं ले लेता हूँ लेकर, तो मैं उसको मेरे पास वो पड़ी हुई है, पीक पड़ी हुई है, उसके साथ मैं उनको ना बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को दे देता हूँ। मुझे जो दिखाई देता है कि ये बच्चा कमज़ोर है, उस बच्चों को। और ये जो बच्चे हैं, ये देखें माशाल्लाह, ये पलाई हुई है, हर लिहाज से बेहतरीन है। शौक करें बच्चे का तो ये चीज़ है। ये इसकी आइज़, अभी बिल्कुल छोटा बच्चा है, तो ये इसका कलर, और आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये हाथ में नहीं आ रहा, मोटा ताज़ा पला हुआ है, ठीक है। ये इसका पंजा, ये पंजे हैं माशाल्लाह, बहुत ही लाजवाब। पलाई भी अच्छी हुई हुई है और कलर भी अच्छा, और नस्ली बच्चा। तो ये है कि पलाई कराते वक्त आप इस चीज़ का, ये दूसरे भी पले हुए हैं और इन्होंने पल भी रहे हैं, और भी पाल रहे हैं बच्चे। और जब आप इनकी खुराक अच्छी रखेंगे ना, जोड़ों की खुराक अच्छी रखेंगे, ये कबूतरियाँ कभी अंडे से बंद नहीं हुई। अंडे से बंद उस वक्त होती है मादी जिस वक्त कमज़ोरी हो जाए, कमज़ोरी होगी, खुश्की होगी, उसके बाद फिर वो अंडे से बंद हो जाएगी। आप बस अपनी एहतियात रखा करें दाना पानी की, इनका हाजमे का ख्याल रखा करें, हाजमे में कोई ना कोई इनको चीज़ देते रहा करें, कोई पानी शानी बना दिया, कभी वो डाल दिया, इस तरह करके। मैंने तो ये रखे हुए हैं सब, इस रैंकों में रखे हुए हैं, इनकी बनाई हुई है, गेज बनाई हुई है, ये खरीदी थी। एक एक जोड़ा ही मैंने फिर रखा हुआ है, सारा जितना ही मेरे पास पड़ा है, मेरे पास तकरीबन 50 जोड़ा है माशाल्लाह। 50 जोड़ा ही जो है ना, मैंने वो इसी तरह बंद किया है। इनका पानी का ख्याल करता हूँ, एक एक जोड़े को पानी देता हूँ, एक में रखता हूँ, फिर दूसरे में रखता हूँ, फिर तीसरे में। दाना भी इसी तरह इनका अलग-अलग रखता हूँ। इसी तरह ही आप पानी भी रख देंगे ना, तो दाना भी रख देंगे ना इसके अंदर, तो क्या होगा, वो पानी भी नहीं पीते, दाना भी नहीं खाते। फिर जब वो खुद रह जाते हैं ना,
तो फिर वो बच्चे को चोगा नहीं देते, वो खुद रज जाते हैं, वो कहते हैं बच्चा भी हमारा रजा हुआ है, खैर है। तो ये मामला है, जब आप नया दाना डालेंगे ना, सुबह डालेंगे शाम डालेंगे, किसी बर्तन में डालेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो भाग कर खाएंगे, खा के फिर बच्चों को चोगा देंगे, फिर वो अपने के लिए खुराक रखेंगे, फिर पानी में टिका के पियेंगे। जब आप पानी रखेंगे तो उससे इनका ना जिस्म पूरा रहता है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।